कुंभलगढ़ गांव में सभी लोग पानी के लिए पूरी तरह एकमात्र बने कुएं पर ही निर्भर थे। उस पूरे गांव में एक भी नल नहीं था। एक दिन उसी गांव की निधि कुएं में से पानी लेने गई। उसने जैसे ही कुएं में से पानी अपने मटके में भरा, माँ बचाओ बचाओ माँ। अरे ये तो निधि की आवाज है। मैंने तो उसे पानी लेने भेजा था, फिर वो इस तरह चिल्ला क्यों रही है? क्या मालूम, चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। हे भगवान, ये तो बेहोश पड़ी हुई है, इसको क्या हुआ? रुको, मैं अभी पानी के छींटे इसके मुंह पर मारता हूँ, शायद इसे होश आ जाए। पानी के छींटे मुंह पर पड़ते ही निधि को होश आ जाता है और वो चिल्लाते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है। माँ बचाओ बचाओ माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ बोलो तो सही। माँ, मैंने मटके के पानी में किसी औरत को नाचते हुए देखा, जो कि एकदम चुड़ैल जैसी बेहद ही डरावनी लग रही थी। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? पानी में भला चुड़ैल क्या करेगी, और ऊपर से उसमें डांस क्यों करेगी? मेरा विश्वास करो बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मटके में सचमुच चुड़ैल थी। क्या पता निधि सच कह रही हो, मटके में सचमुच में चुड़ैल आ गई हो। आप ऐसा कीजिए, इस मटके को ही उठाकर फेंक दीजिए। मैं नहीं चाहती कि किसी चुड़ैल या डायन का साया भी मेरी इकलौती बच्ची पर पड़े। प्रभात वो मटका उठाकर फेंक देता है। मटका पूरी तरह से टूट जाता है और सारा पानी बाहर बिखर जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम नया मटका ले आएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ गांव की कमला काकी अपने पड़ोस में से थोड़ा सा पानी पीने के लिए मांगने आती है। उसकी पड़ोसन रमा दरवाजा खोलती है। क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? मुझे एक पानी की बोतल भर कर दे दो, ताकि मेरा सुबह तक गुजारा चल सके। घर में पानी खत्म हो गया है, अब इतनी रात को कहाँ कुएं पर जाऊं पानी भरने। हाँ हाँ रुको काकी, अभी देती हूँ। ये लो काकी, पानी की बोतल। चलो आज का गुजारा तो हो गया। अगले दिन कमला काकी गांव की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में जगह जगह लोग भीड़ बनाकर खड़े होते हैं। तो कमला काकी उनसे पूछती हैं, अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग इस तरह घेरा बनाकर क्यों खड़े हो? क्यों शोर मचा कर रखा है? क्या बताएं काकी, हमारे मटके में जो पानी था उसके अंदर एक चुड़ैल दिखाई दी, वो भी नाचती हुई चुड़ैल। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ काकी। हम सब मटके से पानी भर रहे थे तो हमने देखा उसके अंदर एक चुड़ैल डांस कर रही थी। ये कैसी चुड़ैल है जो पानी में रहती है और ऊपर से उसमें डांस भी करती है? पता नहीं काकी, पर सुनने में तो यही सब आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो हर घर में यही सुनने को मिल रहा था कि उनके मटके में डांसिंग चुड़ैल है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भाई अब तो ये आए दिन का काम होता जा रहा है, मटके में सभी को नाचती हुई चुड़ैल दिखती है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। भाई ऐसा ना हो कि वो गांव में किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। वैसे अभी तक तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर कहीं आगे चलकर उसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो? मुझे तो लगता है हमें अब किसी तांत्रिक को यहाँ बुलाना चाहिए और ये सब दिखाना चाहिए कि आखिर ये नाचने वाली चुड़ैल चाहती क्या है। सभी गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर आते हैं और उसे सारी घटना बताते हैं। तो इसका मतलब वो पानी में डांस करने वाली एक चुड़ैल है जो तुम लोगों को प्यार से मारना चाहती है। मैं जानता हूँ कि वो तुम लोगों को मार कर खा जाएगी। इस तरह की कई चुड़ैलों से मैं पहले भी निपट चुका हूँ। बाबा किसी भी तरह उस चुड़ैल से हम लोगों की रक्षा कीजिए। हाँ बाबा, हमें उस नाचने वाली चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। तुम सब चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस जैसा मैं कहूँ तुम लोग वैसा ही करना। अब बताओ बाबा, हमें क्या करना है? तुम सभी मुझे अपने अपने घरों से एक एक गहना ला कर दो। उन गहनों से मैं तंत्र विधि का सामान लाऊंगा और उससे उस चुड़ैल को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक गहना लाकर उस तांत्रिक को दे देते हैं। तांत्रिक अपने मन में सोचता है, ओहो, कितने बेवकूफ लोग हैं जो इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। खैर, अब मेरा काम तो हो गया। इतने गहने जो मिल गए, अब मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब बस मुझे कुछ समय तक और इस तांत्रिक के हुलिये को पहने रखना होगा। बाबा, अब आप हमें उस चुड़ैल से बचा लेंगे ना? हाँ हाँ मान जी, आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा।
फिर तांत्रिक झूठ मूठ के मंत्र पढ़ने लगता है। नाचने वाली चुड़ैल, तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो। और तुम सब गांव वालों, तुम उस कुएं से मटके में जल्दी से पानी भर कर लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। इसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। फिर पानी में से आवाज आने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस तांत्रिक से बचाओ। देखा तुम्हारी चुड़ैल कैसे चिल्ला रही है, अब मैं इसे अपने काबू में कर लूंगा। तभी चुड़ैल उस कुएं से बाहर आ जाती है और गांव वालों से कहती है, गांव वालों, मैंने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। तुम सब मुझे हमेशा अपने मटके के पानी के अंदर नाचते हुए देखते थे, लेकिन तुम लोगों ने कभी झांक कर उस कुएं के अंदर नहीं देखा जिसमें 4 कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। वो कुएं में झांक कर देखते हैं तो उसमें 4 कुत्तों के कंकाल पड़े हुए होते हैं। अगर तुम लोग उस कुएं का पानी पी लेते तो तुम सब भी मर जाते, इसलिए मैं तुम सबको सचेत करने के लिए मटके में दिखती थी और तुम सब मेरे दिखते ही उस पानी को फेंक देते थे। इस तरह तुम लोगों की जान बच जाती थी। मैं बिल्कुल भी बुरी आत्मा नहीं हूँ। तो फिर तुम पानी में नाचती क्यों हो? जब मैं जिंदा थी तो एक बहुत मशहूर डांसर थी, इसलिए वही एक शौक अपना पानी में पूरा करती हूँ। मुझे लगता है ये सही कह रही है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मटके में दिखती थी जिसने भी उस कुएं से पानी भरा। तांत्रिक बाबा, ये निर्दोष है, अब आप इसे जाने दो। ये तो बस हम सबका भला चाह रही थी। नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। आखिर मैंने इसको पकड़ने की कीमत ली है। पर इसने हम सबकी रक्षा की है, और अगर ये इसी कुएं में रहे तो हम सबके लिए भविष्य में भी अच्छा ही होगा। हाँ बाबा, हमें इस डांसिंग चुड़ैल से कोई समस्या नहीं है, आप इसे जाने दो। ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा, लेकिन मैं अब तुम्हारे ये गहने वापस नहीं करूंगा। इसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है, आप गहने ले जाओ, लेकिन इस चुड़ैल को छोड़ दो। उन सब के कहने पर तांत्रिक पानी में रहने वाली चुड़ैल को आजाद कर देता है। इसने तुम सबको बेवकूफ बनाकर तुम भोले भाले लोगों से ये गहने ऐंठे हैं। तुम लोगों की मेहनत मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। तांत्रिक, मैं एक चुड़ैल होकर जब इन लोगों की भलाई के बारे में सोच सकती हूँ, तो तुम तो एक जिंदा इंसान हो। क्या तुम्हें इन भोले भाले लोगों को लूटते हुए शर्म नहीं आई? तांत्रिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गांव वालों से माफी मांगकर उन सब के गहने लौटाकर वहां से चला जाता है। लोग उस कुएं में से कुत्तों के कंकाल को निकालकर अच्छे से सारे कुएं की सफाई करवाते हैं और उसमें दवाई डालते हैं। पानी में डांस करने वाली चुड़ैल फिर से उस कुएं में जाकर बस जाती है और सभी गांव वाले बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।